हेलो गाइस, आई एम शुभम और आज हम पढ़ने वाले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 10. So question is, the number of boys and girls in a class are in the ratio of 7:5. The number of boys is 8 more than the number of girls. Then what is the total class strength? जैसे हमने कल पढ़ा था कि अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में रेशो अगर दिया है तो सबसे पहले हमें एक कॉमन मल्टीपल कंसीडर करना होगा. तो हम कॉमन मल्टीपल कंसीडर करते हैं. लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स. ठीक है, यहाँ पे गर्ल्स बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो दिया है 7:5. पहले बॉयज़ का दिया है, बाद में गर्ल्स दिया है. बॉयज़ को 7 कंसिडर करेंगे और गर्ल्स को 5 कंसिडर करेंगे. तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ़ बॉयज़ लिखना है. यहाँ पे नंबर ऑफ़ बॉयज़ इज इक्वल टू, अब जो भी ये रेशियो रहता है, रेशियो एंड ये कॉमन मल्टीपल हमें मल्टीप्लाई करना होता है. तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ विल बी 7x and number of girls will be 5x. ठीक है. Then according to the question क्वेश्चन में क्या बोला है हमें? क्वेश्चन में एक कंडीशन गिवन है. द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स. यहाँ पे कंडीशन लिख लेंगे. The number of boys is 8 more than the number of girls. So क्या होगा यहाँ पे? नंबर ऑफ बॉयज़, और हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं? नंबर ऑफ बॉयज़ है हमारे पास 7x. तो नंबर ऑफ बॉयज़ मतलब 7x इज मतलब इक्वल टू 8 मोर देन, मतलब 8 प्लस द नंबर ऑफ गर्ल्स. नंबर ऑफ गर्ल्स है 5x. तो यहाँ पे जो भी सेंटेंस वहाँ पे उन्होंने लिखा है, उस सेंटेंस का हमने मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया. इंग्लिश स्टेटमेंट का कन्वर्शन मैथमेटिकल स्टेटमेंट में किया, जैसे का वैसा. द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड वी हैव द नंबर ऑफ बॉयज़ इज 7x इज मीन्स इक्वल टू 8 मोर देन. 8 मोर देन मतलब होता है प्लस 8 प्लस द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 5x. तो ये बन गया हमारा इक्वेशन. ये इक्वेशन बनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले आता है कंसीडरेशन का स्टेप. तो यहाँ पे रेशियो दिया है तो हमने पहले कॉमन मल्टीपल लिया, फिर कंसीडर किया नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स अकॉर्डिंग टू द रेशियो एंड कॉमन मल्टीपल. देन हम कंडीशन की तरफ गए. क्वेश्चन में जो भी कंडीशन दी रहती है हमें, उसी कंडीशन से आपका इक्वेशन बनता है. अगर इक्वेशन सही बना तो आप उसका आंसर भी सही निकाल सकते. देखो अब आगे वी कैन ट्रांसपोर्ट 7x ये 5x को इधर ट्रांसपोज करेंगे. 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 8, मतलब 2x इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 8/2, दैट इज x इज इक्वल टू 4. तो ये x इज इक्वल टू 4 ये जो हमें मिला है ये कॉमन मल्टीपल है. देयरफॉर द नंबर ऑफ बॉयज़ कितने आएंगे? नंबर ऑफ बॉयज़ थे हमारे पास 7x मतलब 7 इंटू 4 दैट इज 28. नंबर ऑफ बॉयज़ आए हमारे पास 28 एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स कितने आएंगे? नंबर ऑफ गर्ल्स आएंगे 5x मतलब 5 इंटू 4 दैट इज 20. तो हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है कि टोटल क्लास स्ट्रेंथ कितनी होती है. तो टोटल क्लास स्ट्रेंथ नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स को मिला के होती है. तो क्लास स्ट्रेंथ होगी, क्लास स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखना है नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स.
तो नंबर ऑफ बॉयज़ है अपने पास 28 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स है 20, तो टोटल क्लास स्ट्रेंथ हो जाएगी 48। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है और लास्ट में सेंटेंस लिखेंगे टोटल क्लास स्ट्रेंथ विल बी 48। इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। इसमें ये क्वेश्चन एजेस के ऊपर डिपेंडेड है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, देखते। बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। ये है बाईचुंग्स के फादर, और ये जो इंफॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में, ये बाईचुंग के फादर की दी है कि बाईचुंग के फादर बाईचुंग के ग्रैंडफादर से, मतलब ये बाईचुंग के ग्रैंडफादर है, ये बाईचुंग के फादर है और ये बाईचुंग है। बाईचुंग के फादर के बारे में इंफॉर्मेशन हमें दी है। बाईचुंग के फादर उनके ग्रैंडफादर से छोटे हैं, 26 ईयर्स यंगर, मतलब ग्रैंडफादर से 26 ईयर्स छोटे हैं और बाईचुंग से बड़े हैं। ऑब्वियसली बाईचुंग के फादर है वो तो बाईचुंग से बड़े ही होंगे। कितने बड़े हैं, तो 29 ईयर्स ओल्डर है। ठीक है, अगर हम तीनों के एज की अगर हमने ऐड किया, तीनों को एज के द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल थ्री, तो तीनों की एज होती है इनकी प्लस बाईचुंग की, उसके फादर की और ग्रैंडफादर की, तो होती है 135 टोटल। देन व्हाट इज द एज ऑफ ईच ऑफ देम? तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में देखना है कि इंफॉर्मेशन किसके लिए है, किसकी इंफॉर्मेशन दी है। तो देखो क्वेश्चन को फिर से एक बार ध्यान से पढ़ो। बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर, मतलब बाईचुंग के फादर के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है। बाईचुंग्स फादर इज 26 years younger than बाईचुंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 years older than बाईचुंग। द सम ऑफ द एजेस विल बी, तो इसको हमें सॉल्व कैसे करना है? तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें जिसका एज दिया है, अब यहाँ पे प्रेजेंट एज की हमें कोई ज़रूरत तो नहीं है वैसे, क्योंकि डायरेक्टली उन्होंने एज हमें प्रेजेंट एज का ही ये प्रॉब्लम है, लेकिन हमें टोटल एज निकालना है, मतलब सेपरेट एज निकालना है। टोटल एज हमें दिया हुआ है उनका, तो उनका एज तो चेंज होगा नहीं अकॉर्डिंग टू द डेज। और यहाँ पे प्रेजेंट एज निकालने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमें 4 साल के बाद या फिर कुछ सालों के पहले ऐसा एज उन्होंने पूछा नहीं है। तो मैं डायरेक्टली एज कंसीडर करता हूँ यहाँ पे। लेट जिनके बारे में इंफॉर्मेशन दी है मैं उनका ही एज कंसीडर करता हूँ। लेट बाईचुंग्स फादर एज विल बी एक्स। बाईचुंग के फादर का एज मैंने एक्स कंसीडर कर लिया, तो बाईचुंग के ग्रैंडफादर का एज कितना होगा? देयरफॉर बाईचुंग्स ग्रैंडफादर्स एज बी। ग्रैंडफादर का एज कितना रहेगा? कंडीशन में दिया है, डायरेक्टली कंडीशन हमें दी है। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बाईचुंग फादर इज 26 ईयर्स यंगर है ग्रैंडफादर से, मतलब बाईचुंग के फादर के एज में अगर मैंने 26 ईयर ऐड कर दिया तो ग्रैंडफादर का एज बन जाएगा। ठीक है, तो ग्रैंडफादर का एज होगा x + 26। ठीक है, देन बाईचुंग का एज, बाईचुंग्स एज विल बी, बाईचुंग का एज कितना रहेगा? विल बी, अभी x जो है, x मतलब कौन?
तो बाईचुंग के फादर वो बड़े हैं, बाईचुंग का एज उससे छोटा है, मतलब एक्स से भी छोटा है। कितना छोटा है एक्स से? 29 ईयर्स। तो x माइनस 29 अगर करेंगे हम, मतलब बाईचुंग के इसमें से 29 ईयर्स अगर हमने निकाल दिए तो बचेगा बाईचुंग का एज। ठीक है, अब ये तीनों की एडिशन अगर हम करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या बोला है? द सम ऑफ ऑल थ्री इज 135। मतलब इनका बाईचुंग के फादर का, ग्रैंडफादर का और बाईचुंग का, तीनों का ऐड करेंगे एज। ये देखो x प्लस यहाँ पे x प्लस 26 और यहाँ पे प्लस x माइनस 29। ठीक है, सबका एज अगर हमने ऐड कर दिया तो यहाँ पे आया 135, तीनों के एडिशन। अब देखो एडिशन कितनी आती है? x प्लस एक्स प्लस एक्स, x प्लस एक्स प्लस एक्स, तो टोटल 3x प्लस 26 माइनस 29, x से ऐड होगा और नंबर के साथ ऐड होगा, तो 26 माइनस 29, 26 माइनस 29 आता है -3 इज इक्वल टू 135। दे यहाँ से 3 कॉमन निकालेंगे तो 3 कॉमन मत निकालो, जान दो, 3 को उधर लेके जाएंगे, 135 प्लस 3 हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 138 और x इज इक्वल टू हो जाएगा 138 अपॉन 3, दैट इज x इज इक्वल टू, x की वैल्यू आएगी हमें, x इज इक्वल टू आएगा, इधर लिखता मैं, x इज इक्वल टू मिलेगा हमें, कितना मिलेगा? 138 अपॉन 3, दैट इज 46 ईयर्स। 46 ईयर्स, मतलब बाईचुंग के फादर की एज कितनी है? 46 ईयर्स। अब बाईचुंग के ग्रैंडफादर की एज कितनी होगी? ये सेंटेंस लिखना है, बाईचुंग के ग्रैंडफादर्स की एज ऑफ बाईचुंग्स ग्रैंडफादर की एज है x प्लस 26, दैट इज x की वैल्यू आई है हमारी 46 प्लस 26 इज इक्वल टू कितना होता है? 46 प्लस 26 72 ईयर्स ओल्ड। एंड बाईचुंग की एज आएगी लास्ट में, बाईचुंग्स एज विल बी कितना रहेगा? बाईचुंग की एज 46 माइनस 29 इज इक्वल टू 17 ईयर्स। 46 माइनस 29 इज इक्वल टू 17 ईयर्स। ये हो गए बाईचुंग की एज। तीनों की एज ऐड करके देखो, बाईचुंग के फादर की एज आई 46, ग्रैंडफादर की आई 72 एंड बाईचुंग की आई 17 ईयर्स। तीनों को ऐड करके देखा तो तीनों के एडिशन 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 7 15 का 5 कैरी 1, 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 1 13, 135 इसके एडिशन आती है। मतलब हमारे एजेस जो है वो सही निकले। तो आप ऐसे क्रॉस चेक करने की आदत आप डाल लो, वही के वही, तो आपको क्वेश्चन आपका रॉन्ग हुआ है या सही हुआ है वो तभी के तभी पता चल जाएगा। और लास्ट में सेंटेंस लिखना है, बाईचुंग्स एज विल बी 17 ईयर्स, बाईचुंग्स फादर एज विल बी 46 ईयर्स एंड बाईचुंग्स ग्रैंडफादर एज विल बी 72 ईयर्स। ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।